बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ में इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं। C double bond O, this group is said to be a carbonyl group. अच्छा, इस ग्रुप में अगर हम देखें तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है डबल बॉन्ड, और जहाँ कहीं भी कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड होती है वहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 हुआ करती है, क्योंकि जहाँ पे कार्बन जो है इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और जिस भी कंपाउंड में कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो वो कार्बन क्या होती है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। और जहाँ कहीं भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो स्ट्रक्चर में, वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का हुआ करता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राई एंगुलर प्लेनर जो है वो होगा। और इसमें अगर हम देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। तो अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बोनाइल ग्रुप इज़ पोलर इन नेचर ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, तो लिहाजा इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा देर अपने ऊपर जो है वो सराउंड करेगा। अच्छा, इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों अतराफ में, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों अतराफ में अगर हाइड्रोजन लगे हुए हों तो ये कंपाउंड बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों अतराफ में हाइड्रोजन लगे हुए हों तो हमारा ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो और एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन लगी हुई हो, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, ये क्लास होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसका नाम होगा एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों अतराफ में अल्काइल ग्रुप लगे हुए हों तो ये हमारा क्या होगा, ये कीटोन जो है क्लास होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, ये वाले जो फॉर्मेल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स, दीज आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो कार्बोनाइल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो कहा जाएगा। ठीक हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड तो ऑन इट्स ऑन एक ही सिंगल कंपाउंड होता है। आगे जो एल्डिहाइड है इसका हम नोमेनक्लेचर देखते हैं कि अगर जो है एल्डिहाइड आपके पास आ जाए उसके अंदर उसको हमने नाम जो है वो कैसे देना है। मसलन आपके पास है जी CI3 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और HO। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि नंबरिंग देनी है। कहाँ से? कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन से। ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड के लिए हम नंबरिंग जो है वो कहाँ से देते हैं? कार्बोनाइल की कार्बन से जो है वो नंबरिंग देते हैं। अब इसके अंदर दो कार्बन के एटम्स हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि दो कार्बन को हम पढ़ते होते हैं नी इथेन, इथेन पढ़ते हैं। ठीक है।
अब चूँकि ये एल्डिहाइड है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो एल्डिहाइड की मुनासबत से हम इसके साथ लगा देंगे Al, तो बन जाएगा एथानॉल। नॉल जो है वो अल्कोहल के लिए होता है, नाल जो है वो एल्डिहाइड के लिए इथेन हो गया, और Al जो है इट स्टैंड्स फॉर दी एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एथानॉल, यानी कि इथेन और आगे जो है वो Al लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर जो है आपके पास ये कंपाउंड आ जाता है C डबल बॉन्ड O और H आ गया, तो सबसे पहला काम आपने उसकी नंबरिंग का करना होता है। जैसा कि अभी हमने बात की कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कार्बोनाइल की कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास 1 2 और ये 3 आ गया, आपने अल्कीन वाला नाम दे देना है, तो प्रोपेन आ गया। ठीक है, 3 कार्बन है, प्रोपेन आ गया, इसके साथ लगा देंगे Al, तो बन जाएगा प्रोपानॉल। इसी तरह अगर जो है वो 4 कार्बन्स आपके पास होती हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O और H आ गया, तो नंबरिंग दी आपने। तो नंबरिंग में 4 कार्बन के एटम्स हैं, तो 4 को हम पढ़ते होते हैं ब्यूटेन, तो आपने ब्यूटेन लिख के एंड पे लगा देना Al, तो क्या बन गया? ब्यूटानॉल जो है आपके पास इस कंपाउंड का नाम जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यानी कि नंबरिंग आपने कार्बोनाइल कार्बन ग्रुप की कार्बन से जो है वो स्टार्ट करनी है। अच्छा, इसी तरह अगर जो है उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद होता है, ठीक है, मसलन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी CH3, यानी कि अब कार्बोनाइल ग्रुप में कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मौजूद है, तो नंबरिंग उसी तरह देंगे 1 2 और 3। लेकिन जब नाम लिखना है तो नाम पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का देना है। पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, यानी कि 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल बन गया, और कितने टोटल कार्बन के एटम्स हैं? 3 हैं। 3 को हम पढ़ते हैं प्रोपेन, ये प्रोपेन आ गया, एंड पे क्या लगा देंगे? Al, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपानॉल। 2 मिथाइल प्रोपानॉल, ये 2 जो है इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 इसमें कार्बन के एटम्स हैं, कार्बन को 3 को हम पढ़ते हैं प्रोपा, तो ये बन गया प्रोपेन, और आगे एल्डिहाइड की मुनासबत से हम Al जो है वो इसमें लगा देंगे। एक और कंपाउंड आपके पास और आ गया CH3 CH, और उसके बाद ही CH2 C डबल बॉन्ड O और H आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरो लगा देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग उसी तरह हम देंगे कि 1 2 3 और 4। अब देखिए तीसरी पोजीशन के ऊपर क्लोरो ग्रुप जो है वो मौजूद है, पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे और उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे क्लोरो। अब देखिए कितने कार्बन के एटम्स हैं? 4 जो हैं वो इसमें कार्बन के एटम्स हैं। 4 को हम पढ़ते हैं ब्यूटेन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, आगे Al लगा देंगे, तो 3 क्लोरो ब्यूटानॉल जो है इस कंपाउंड का वो नाम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि नंबरिंग देते वक्त पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? कार्बोनाइल की कार्बन से स्टार्ट करना है। सिर्फ किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए, जब आप एल्डिहाइड को नोमेनक्लेचर जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक कंपाउंड में लिखता हूँ, आपके पास आ जाता है जी CH3 CH C डबल बॉन्ड O और H आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 क्लोरो जो है वो लगा देता हूँ। नंबरिंग देंगे जी 1 2 3 4। तो अब इसके ऊपर जो है वो 2 क्लोरो आ गए हैं, तो जिस पोजीशन के ऊपर क्लोरो है पहले वो लिखेंगे, यानी बनेगा 2 3, कितने क्लोरो हैं? 2 हैं, तो इसको लिखेंगे 2 3 डाई क्लोरो, और 4 कार्बन के एटम्स हैं, 4 को हम लिखते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन आ गया, एंड पे लगा देंगे Al, तो ये बन जाएगा 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटानॉल। 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटानॉल जो है इस कंपाउंड का ये नाम हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर 3 क्लोरो होते तो हम क्या पढ़ते? ट्राई क्लोरो जो है उसको पढ़ लेते। अच्छा, अगला ये है कि अगर आपके पास साइड चेन ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, 1 यहाँ पे आ गया ब्रोमो और यहाँ पे आ गया क्लोरो। नंबरिंग देंगे 1 2 3 और 4।
अब देखिए एक ब्रोमो है, एक जो है वो क्या है, क्लोरो है। अब बी अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों तो हम पहले उसको नाम देंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए, ठीक है। अब देखिए ब्रोमो जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इसको लिखेंगे हम 2 ब्रोमो, और उसके बाद तीसरी पोजीशन के ऊपर है क्लोरो मौजूद, इसको पढ़ेंगे 3 क्लोरो। 4 कार्बन के एटम्स हैं, 4 को हम पढ़ते हैं ब्यूटेन, और एंड पे लगा देंगे एल एल्डिहाइड की मुनासबत से ये इसका नाम हो जाएगा डी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटानॉल जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी तरह ये तो था एल्डिहाइड के लिए इसका नोमेनक्लेचर। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों अतराफ में अल्काइल ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, कीटोन के लिए नोमेनक्लेचर जो है वो अब हम पढ़ने लगे हैं। तो अगर कीटोन हो तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग इस तरह देते होते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप को लो वैल्यू आए, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसमें देखें, ये तो आपके पास हो गया जी एसीटोन हो गया, 2 हो गया। 2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। अब कितनी कार्बन है जी इसमें, 3 कार्बन है, 3 को हम पढ़ते होते हैं प्रोपेन लिख देंगे, ठीक है। तो कीटोन की मुनासबत से ON इसके साथ जो है वो लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 2 प्रोपानॉन, 2 प्रोपानॉन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, 2 प्रोपानॉन। ONE जो है वो हम कीटोन की मुनासबत से इसके साथ जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 2 प्रोपानॉन, ठीक हो गया। कि सबसे पहला काम करना क्या है जी कि उसको देनी है नंबरिंग, और नंबरिंग इस तरह देनी है कि आपके जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको लोएस्ट वैल्यू जो है वो आए, ठीक है। इस तरह देखें नहीं, आपके पास आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ठीक है। अब नंबरिंग दी हमने पहले 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें कि आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो 3rd पोजीशन के ऊपर मौजूद है, पहले वो पोजीशन लिखेंगे। अब कितनी कार्बन है, 5 हैं, 5 को लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन लिख देंगे, ठीक है। और कीटोन की मुनासबत से इसके साथ लगा देंगे ONE, तो ये बन जाएगा 3 पेंटानॉन। इसको क्या पढ़ेंगे, 3 पेंटानॉन जो है वो पढ़ेंगे, ONE जो है वो कीटोन की मुनासबत से होगा। इसी तरह अगर जो है वो चेन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद होता है, यहाँ पे लगा दिया क्लोरो, हमने नंबरिंग देंगे कि आपके कार्बोनाइल ग्रुप को लोएस्ट वैल्यू जो है वो आए, ठीक है। लेकिन जब इसका नाम लेना है उस वक्त सब्स्टिट्यूएंट का पहले लेना है, तो इसको पढ़ेंगे 3 क्लोरो, ये बन जाएगा 3 क्लोरो। और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, 2nd पोजीशन पे, 2 लिखेंगे। टोटल 4 कार्बन के एटम्स हैं, 4 को हम ब्यूटेन पढ़ते हैं, तो ये बन गया ब्यूटानॉन। तो 3 क्लोरो 2 ब्यूटानॉन जो है इस कंपाउंड का नाम होगा, ठीक है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर था। नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे और रिएक्शंस पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।